नहीं क्यों नहीं? ये मेरा ऑफिस है, यहाँ मैं बिजनेस करता हूँ, ये कोई पार्टी प्लेस नहीं है। ऑफिस में आने के लिए कुछ ऑफिशियल ड्रेसेस भी होते हैं। तुम ये सब पहन के मीटिंग में नहीं बैठ सकती, प्लीज। तो मेरी इंसल्ट कर रहे हो मतलब? बहू तो पराए घर से आई है, लेकिन बेटा बेटा तो हमारा खून है। वो भी बहू की तरह हमसे बर्ताव करने लगा। जब मेरे कंधों से जिम्मेदारी का बोझ काम होता है और विनय को जाने में कोई एतराज नहीं, तो मुझे क्यों शिकायत होगी? मुझे तो बल्कि इस बात की खुशी है कि मेरा दामाद मेरा बाजू बनकर मेरे साथ खड़ा हो गया है। हुस्न का साथ हो तो शायरी अपने आप आ जाती है, और एक प्यारी सी माशुका हो तो आदमी अपने आप रोमांटिक हो जाता है। राजेश सारे संस्कार, सारी सभ्यताओं को भूल गया है। शादी से पहले वो हमारा आज्ञाकारी बेटा था। जो बेटा शादी से पहले हमारा था, हमारे जिगर का टुकड़ा था। कैसे कैसे दिलासे, कैसे कैसी तसल्ली दिया करता था कि वो हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेगा। दुनिया की सारी दौलत हमारे चरणों में लाकर डाल देगा। वही बेटा आज हमें चोर कहता है, हमें चोर कहता है। घर का खर्च, बिजली का बिल, राशन वाले का, दूध का, राजेश की फीस, ये सुलक्षणा, इस महंगाई ने तो हमारी कमर ही तोड़ के रख दी। और फिर इस महीने में तो राजेश का जन्मदिन भी है। भाई इस बार मैंने सोचा है कि राजेश के जन्मदिन पर हम एक महाभोज करें। महाभोज? हाँ, और हाँ, मैंने राजेश को उसकी पसंद का सूट देने का भी वादा किया। अरे वैसे ही इस महीने इतने सारे खर्चे हैं, कैसे होगा? अरे कैसी बातें कर, देखो सुरक्षा, अरे बाकी खर्चों को हम रोक लेंगे, लेकिन राजेश का जन्मदिन हम पूरी धूमधाम से मनाएंगे। माँ, आ बेटा। देख, तेरे पापा तेरे जन्मदिन पर कितनी सारी तैयारी करने में लगे हुए हैं, और आज तुम्हारे लिए सूट भी लेने वाले हैं। माँ, मैं कितना भाग्यशाली हूं ना, जो मुझे आप जैसे माता पिता मिले। सारी उम्र मैं आपके चरण धो के भी पीऊं ना, तो मेरे लिए कम है। अरे पगले, कैसी बातें कर रहा है हा? अरे तू ही तो हमारा सब कुछ है, हमारे बुढ़ापे का सहारा। देख, तेरी बहन तो विदा होकर चली गई, अब तू ही तो रह गया है। कभी ऐसी बात मत करना, और बेटा तुझे तो इसके बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। अरे हम हैं ना यहाँ पर, हाँ? देखना माँ, जब मैं कमाने लगूंगा ना, तो दुनिया की सारी चीजें, धन दौलत, सब आपके चरणों में रख दूंगा। पूरा जीवन मैं अपने माँ बाप की सेवा में गुजार दूंगा। इससे ज्यादा मेरे सौभाग्य के लिए और क्या बात हो सकती है। देखना माँ, मैं तुम्हें ऐसी बहू लाके दूंगा जो तुम्हें सारी उम्र फूलों की तरह रखेगी, तुम्हें पलकों पे रखेगी माँ, और धूल बनकर आप दोनों के चरणों से लिपटी रहेगी माँ। देखा सुलक्षणा, हमारा बेटा कितना हो रहा है। बस बेटा, हमारा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ। पता नहीं पिछले जन्म में मैंने ऐसा कौन सा पाप किया जो इस जीवन में औलाद ने मुझे इतनी बड़ी सजा दी। पता नहीं किस पाप के कारण विधाता ने हमारे भाग्य में पुत्र सुख नहीं लिखा।
विनय बाबू, बहुत अच्छा मौका हाथ लगा है एक तीर से दो शिकार करने का। सोनाली, सोनाली जल्दी करो भाई, फ्लाइट में सिर्फ 2 घंटे बाकी है और अभी हमें एयरपोर्ट भी पहुंचना है। विनय तुम नहीं लेट होगे, मैंने सब पैक कर दिया है। जस्ट 2 मिनट्स, लेट मी चेक। ओके, राहुल कहाँ है? वो पापा के कमरे में सो रहा है अभी। मैं अभी जाकर के उसके गोल गोल गाल खींच के उसे जगाता हूँ और उससे कहता हूँ बाय, पापा जा रहे हैं। नहीं नहीं विनय, प्लीज ऐसा मत करना, बड़ी मुश्किल से सोया अभी। विनय, वैसे तुम्हें बहुत अच्छा चांस मिला पापा का दिल जीतने का। प्लीज सब काम अच्छे से करना, डू योर बेस्ट। सच में मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ पापा का कि उन्होंने मुझ पर अपना भरोसा जताया। तुम देखना, मैं तुम्हारे और पापा की कसौटी पर खरा उतरूंगा। थैंक यू सो मच सोनाली, आई लव यू सो मच। तुम मुझे कितना सपोर्ट करती हो। अच्छा ठीक है, वैसे उदास मुंह बना के मत जाओ, तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम जा रहे हो। इतने सालों में पहली बार इतने दिनों के लिए तुमसे जुदा हो रहा हूं, इसलिए बस तुमसे जुदा होने का दुख सता रहा है। इसलिए बस तुमसे जुदा होने का दुख सता रहा है। मुझे तुम्हारी बहुत याद आएगी सोनाली, बहुत। मैं जानती हूँ विनय, इसीलिए मैं ये कहूंगी कि तुम ज्यादा मुझे वहां मिस मत करना, ठीक है? काम पे ध्यान देना और हाँ, जल्दी आने की कोशिश करना। हाँ, अब बहुत काम करना है, चलें आप, बहुत देर हो गई है। और हाँ, वहां पहुंचते ही फोन करना प्लीज, सबसे पहले मुझे फोन करना। हाँ बाबा जरूर, मैं वहां पहुंचते ही तुम्हें फोन करूंगा। अब चलें, बहुत देर हो रही है, चलो लेट्स गो। गीतिका कहाँ रह गई भाई? देर हो रही है मुझे ऑफिस में, जल्दी चलो। हाँ हाँ चलो, मैं आ गई। चलो, मैं रेडी हूँ। ये सब क्या है? क्या पहन रखा है ये सब? अब मैं इन्हीं कपड़ों में ऑफिस जाया करूंगी। हाँ? पागल हो गई हो क्या? ये कपड़े तुम्हें बिल्कुल सूट नहीं करते, जाओ चेंज करके आओ। क्यों? तुम्ही ने तो कहा था कि ऑफिशियल ड्रेस अलग होती है, जिसकी वजह से तुमने मुझे मीटिंग से आउट कर दिया था। इनफ, ओके इनफ। तुम इन कपड़ों में ऑफिस आओगी तो लोग हंसेंगे मुझ पर। अच्छा, और जब रिया ऐसे कपड़े पहन कर आती है तब नहीं हंसते हैं ऑफिस वाले? गीतिका, रिया मेरी बीवी नहीं है, तुम मेरी बीवी हो, जो एक हिंदुस्तानी संस्कारी नारी के रूप में ही अच्छी लगती है, इन शॉर्ट स्कर्ट्स में नहीं। जाओ चेंज करके आओ। जी नहीं, मैं इन्हीं कपड़ों में ऑफिस जाऊंगी बस। तुम कहीं नहीं जा रही हो, समझी? ये ऑफिस का ड्रामा बंद करो, अब तुम कहीं नहीं जाओगी, घर पे ही रुकोगी। तुम साफ साफ ये क्यों नहीं कहते कि मेरे जाने से रिया के साथ रोमांस करने में तुम्हें रुकावट आ जाएगी? पागल हो गए हो रिया के प्यार में, अंधे हो गए हो तुम, तुम्हें कोई नजर नहीं आ रहा, यहाँ तक कि मैं भी नजर नहीं आती तुमको। गीतिका तुम
तुम्हारी पीए के लिए जरूरी है कोई लड़की ही हो? आई मीन कोई लड़का भी तो हो सकता है ना पीए। तुम अपनी पिया के चक्कर में ना आजकल सब कुछ भूल गए हो, कुछ भी नजर नहीं आता तुम्हें। नहीं, ऐसी कौन सी मीटिंग है जो तुम अपनी पिए के बिना कर नहीं सकते? तुम साफ साफ ये क्यों नहीं कहते कि मेरे जाने से रिया के साथ रोमांस करने में तुम्हें रुकावट आ जाएगी? पागल हो गए हो रिया के प्यार में, अंधे हो गए तुम। तुम्हें कोई नजर नहीं आ रहा, यहाँ तक कि अब मैं भी नजर नहीं आती तुमको। गीतिका तुम गुड मॉर्निंग सर। सॉरी सर, आने में देर हो गई तो नाराज हो गए ना? अब सॉरी बोल तो दिया, प्लीज एक बार देखिए तो सही। सर प्लीज देखिए ना, इस ड्रेस में मैं कैसी लग रही हूँ? ओ प्लीज शट अप, जस्ट शट अप, ओके? तुम मेरे एम्प्लॉय हो, प्लीज एम्प्लॉय की तरह बिहेव करो। अपना काम करो जाके। सर आपको मेरा काम पसंद नहीं है तो मुझे निकाल दीजिए, पर इस तरह से चिल्लाइए मत। चिल्लाऊं नहीं तो क्या करूं? एक तो मेरी बीवी को लगता है कि मेरा तुम्हारे साथ कोई अफेयर चल रहा है, चक्कर चल रहा है तुम्हारा मेरा। एक तो मेरी बीवी को लगता है कि मेरा तुम्हारे साथ कोई अफेयर चल रहा है, चक्कर चल रहा है तुम्हारा और मेरा। इतनी बड़ी गलतफहमी? मैं मैडम से अभी बात करती हूँ। कोई जरूरत नहीं, जब हमने कोई गलती की नहीं तो सफाई पेश करने की भी कोई जरूरत नहीं। प्रिया, I'm sorry। मैंने अपना गुस्सा तुम्हारे ऊपर निकाल दिया। तुम प्लीज परेशान मत हो। सर आपने मैडम को ऑफिस आने के लिए मना किया होगा, इसीलिए वो नाराज हो गई। और प्लीज सर उनको ऑफिस आने दीजिए। नहीं रिया, मैं ऐसा नहीं कर सकता। वो जब भी ऑफिस आती है कितना दखल अंदाजी करती है। तुमने देखा ना लास्ट टाइम, वो काम ही नहीं करने दे रही थी। सर हम मैनेज कर लेंगे, लेकिन मैम को ऑफिस आने दीजिए। नहीं रिया, ऐसा नहीं होगा। उसको समझना चाहिए कि पीए की जगह बीवी नहीं ले सकती और बीवी की जगह पीए नहीं ले सकती। अच्छा ठीक है, रिलैक्स हो जाइए, हमें अभी मीटिंग में जाना है। जूली वो मेरी नई पीए है। कृतिका ये हाय, आई एम रिया, बट मेरे कुछ चाहने वाले मुझे प्यार से जूली भी बुलाते हैं।
देखो मीटिंग का वक्त हो गया, तुम प्लीज बाहर जाके बैठो, हम लोग मीटिंग शुरू करते हैं। गीतिका, 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 क्या हुआ? तेरी तबीयत तो ठीक है? गीतिका, गीतिका क्या हुआ? कैसी ये जिंदगानी? बताना क्या बात है? मधुर का अफेयर चल रहा है उसके पिए के साथ। ये तुम कैसी बात कर रही हो? गीतिका, तुम्हारी और मधुर की तो लव मैरिज हुई थी ना? और तुमने मुझे जितना मधुर के बारे में बताया था, उससे मुझे लगता है कि जरूर तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। मुझे कोई गलतफहमी नहीं है सुरेखा। इनफैक्ट गलतफहमी तो मुझे पहले थी मधुर को लेकर। मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है। वो मेरी आंखें कभी धोखा नहीं खा सकती सुरेखा, और वो भी मधुर को लेकर कभी धोखा नहीं खा सकती। गीतिका, कहीं ये तुम्हारा वहम तो नहीं? तुम वैसे भी मधुर के ऊपर बहुत शक करती थी। शक का कीड़ा रिश्तों को दीमक की तरह चाट जाता है। मैं तुमसे रिक्वेस्ट करती हूँ, तुम किसी गलतफहमी का शिकार मत बनो। मैं मधुर पे कोई शक नहीं कर रही हूँ, और मैं उस पर क्यों शक करूंगी? अरे गलतफहमी एक बार होती है, 2 बार होती है, बार-बार थोड़ी ना होती है। वो दोनों बहुत क्लोज आ चुके हैं सुरेखा, मैंने देखा है अपनी आंखों से। उस दिन ऑफिस में भी जो तीर मेरे सीने में इतने सालों तक चुभा हुआ था, उसे मैंने हमेशा के लिए निकाल कर फेंक दिया है। अब निहारिका की चिता के साथ मेरा अतीत भी जलकर खाक हो जाएगा। गीतिका, तुम्हें मैंने कितनी बार समझाया है, जब मैं मीटिंग में होता हूं तो मैं फोन अटेंड नहीं कर सकता। हाँ, तो पूरे दिन में एक कॉल तो रिसीव कर सकते थे ना? प्लीज आप निहारिका जी पर हमला करने वालों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाइएगा। आप फिक्र मत कीजिए, बिल्कुल ऐसा ही होगा।